हेलो एवरीवन, मैं हूं महेश थापा और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेटा फॉर्मेटिंग और कस्टमाइजेशन के बारे में। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज जाके उसको सबसे पहले देख लीजिए और प्लीज अगर मेरे आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आज हम बात करने वाले हैं डेटा फॉर्मेटिंग की। स्क्रीन में आप देख सकते हो मैंने डेटा फॉर्मेटिंग के नाम से एक फाइल खोल रखी है। अब आप सबसे पहले देख सकते हैं ऊपर ये 12th स्टैंडर्ड का एक मार्कशीट वाला लिस्ट बना रखा है मैंने। सबसे पहले अपन देखेंगे लेफ्ट साइड में सीरियल नंबर दे रखा है, उसके बाद रोल नंबर, फिर नेम, फिर अकाउंट्स, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, टोटल, एवरेज, ग्रेड और रिजल्ट्स। ये सारे कॉलम्स हमने बना रखे हैं। जब भी हम डेटा फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो हम होम टैब को यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं क्लिपबोर्ड प्रेजेंट है। क्लिपबोर्ड सब में यूज़ होता है, जैसे हम डेटा कॉपी करते हैं, कट करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब क्लिपबोर्ड के अगर हम थोड़ा आगे मूव करें तो हम फॉन्ट सेक्शन देखते हैं। फॉन्ट सेक्शन में ऊपर जो आपको ये सेक्शन दिख रहा है, ये होता है हमारा फॉन्ट सेलेक्ट करने का सेक्शन। फॉन्ट सेलेक्ट करने के लिए हम डायरेक्ट कंट्रोल और ए क्लिक करेंगे। करने के बाद इस एरो को दबाएंगे, या मैं टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ। अब मैंने टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसका एक एक साइज बढ़ाना चाहता हूँ। साइज बढ़ाने के लिए आप फॉन्ट के साइड में आप 11 नंबर देख रहे होंगे, उसके राइट साइड में एक एरो बना हुआ है। इस एरो को सेलेक्ट करके यहाँ पर नीचे जाके हम कोई सा भी साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। हम चाहे तो इसमें टाइप भी कर सकते हैं। अब इसके राइट साइड में आप और देख सकते हैं, यहाँ पर ए के साथ में एक एरो दिया हुआ है, अपवर्ड आइकन। ये भी फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए ही होता है। और इसके राइट साइड में और जाएंगे तो हम देख सकते हैं डाउनवर्ड एरो दिया हुआ है, ये फॉन्ट का साइज रिड्यूस करने के लिए होता है। अब फॉन्ट सेक्शन में हम नीचे देख सकते हैं यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन सेक्शन दिया हुआ है। बोल्ड का यूज़ हम तब कर सकते हैं जब हम नेम या कोई हेडिंग को हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसे मैं इस सेक्शन को अभी मैंने बोल्ड कर रखा है। जैसे मैं अब इस सेक्शन को दोबारा वापस से बोल्ड करके दिखाता हूँ, ये बोल्ड हो रखा है। बोल्ड के बाद में आता है इटैलिक, ये आपके फॉन्ट को राइट साइड में टिल्ट कर देगा। इटैलिक के बाद आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन हमारे टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देगा। जैसे आप देख सकते हैं अंडरलाइन प्रेस करते हैं, यहाँ पर सारे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ गया। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और डाउनवर्ड एरो और ऐसा स्क्वायर सा शेप बना हुआ है। अब जैसे हम इस एरो को प्रेस करते हैं तो हमको एक यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखती है। इसमें हम देख सकते हैं हमको अलग अलग तरीके के बॉर्डर्स ऐड करने के लिए बताया गया है। यहाँ से हम बॉटम बॉर्डर्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ से टॉप बॉर्डर्स, फिर लेफ्ट, फिर राइट, और या तो हम सारे बॉर्डर्स को रिमूव भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम ये आउटसाइड बॉर्डर को यूज़ करके देखते हैं। इसको यूज़ करने के लिए मैं इन सारे डेटास को सेलेक्ट कर लूँगा। इस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद मैं वापस इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद पहले मैं नो बॉर्डर्स कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं सारे बॉर्डर डिसअपियर हो गए हैं। अब मैं वापस से सारे बॉर्डर्स ऐड करूँगा। ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद वापस से इसको क्लिक किया। अब यहाँ पर ऑल बॉर्डर ऑप्शन क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे सारे बॉर्डर्स आ गए हैं। वैसे ही बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप इसमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है फिल ऑप्शन। अब यहाँ पर हम किसी भी सेल में कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं। फिल यानी जैसे मेरे को ये सारे हेडिंग्स के कलर चेंज करने हैं, तो उसको करने के लिए मैं सबसे पहले इन सेल को सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से वापस से मैं ये आइकन को क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं लाइट ग्रे कलर चूज़ कर लेता हूँ। ये मैंने इसका हेडिंग का कलर चेंज कर दिया है। अगर अब मुझे यहाँ के सिर्फ टेक्स्ट के कलर चेंज करना है, वो करने के लिए मैं वापस यहाँ पर ए आइकन के नीचे ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करके यहाँ से इसे टेक्स्ट के कलर में चेंज कर दूँगा। दोबारा इसको मेरे को अगर ब्लैक करना होगा तो इसको ड्रॉप करके ऑटोमेटिक, तो ये ऑटोमेटिक ब्लैक कर देगा। अब इस वाले सेक्शन को मैं ब्लू करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इस सेल्स को डिफरेंट कलर्स ऐड कर सकते हैं और हम चाहे तो अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम अलाइनमेंट सेक्शन। अलाइनमेंट सेक्शन में हम देखेंगे यहाँ पर कुछ हमको लाइन बने हुए दिख रहे हैं। अब ये वाला लाइन हमको दिखाता है टॉप अलाइन, और उसके राइट साइड में आप देखेंगे ये है मिडल अलाइन।
अब उसके और राइट में जाएंगे तो वो है बॉटम अलाइन। जैसे मैं यहाँ पर इस नंबर को सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ इस नंबर को सेंटर में करना चाहता हूँ मैं, तो सेंटर में करने के लिए मैं इसको ये वाला ऑप्शन क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर ये नंबर थोड़ा नीचे सेल से अलाइंड था, अब ये मिडल में आ गया है। अगर इसको टॉप पर अलाइन करना है तो उसको करने के लिए हम ये प्रेस करेंगे, अब ये नंबर टॉप पर अलाइन हो गया है। उसी तरीके से हम इसको राइट या लेफ्ट भी अलाइन कर सकते हैं। वो करने के लिए हम उसके नीचे देखेंगे ये है लेफ्ट अलाइन का आइकन, अब ये लेफ्ट अलाइन हो गया है। इसको दोबारा सेंटर में लाने के लिए हम ये वाला प्रेस करेंगे। फिर वापस इसको अगर राइट साइड में अलाइन करना है तो इसके लिए हम ये प्रेस करेंगे। ये अलाइनमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अब मैं इसको वापस से सेंटर में ला दूंगा। अब उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक AB करके एरो दिया हुआ है, अपवर्ड आइकन दिया हुआ है। इसको हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब ये 2 आपका थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। ये देखो ये 2 आपका टिल्ट हो गया है। अब यही चीज़ मैं आपको इस नेम के साथ करके दिखाता हूँ। आप चाहो तो किसी भी एंगल में इसको टिल्ट कर सकते हो। अब ये है क्लॉकवाइज एंगल में। अब इसके नीचे वर्टिकल टेक्स्ट और रोटेट टेक्स्ट ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसको एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। अब इस AB के नीचे हम देख सकते हैं 2 इंडेंट के आइकन बने हुए हैं। ये वाला आइकन इंडेंट को डिक्रीज करता है और ये वाला आइकन इंडेंट को इंक्रीज करता है। अभी के लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने नेम वाला बॉक्स सेलेक्ट कर रखा है, अब मेरे को डिक्रीज इंडेंट करना है। मतलब अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट का बटन मैं जैसे ही प्रेस करूँगा ये वाला नेम बॉर्डर के पास आ जाएगा, ये आ गया। अब अगर मैं दोबारा इसको प्रेस करूँगा तो ये फिर से सेंटर में आ जाएगा। फिर अगर इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन दबाता हूँ तो ये बॉर्डर से और ज़्यादा दूर हो जाएगा और राइट साइड में खिसकने लग जाएगा। ये होता है इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन। अब उसके बाद अलाइनमेंट सेक्शन के हम इस तरफ देख सकते हैं रैप टेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। रैप टेक्स्ट तब हमारे काम आता है जब हमारा कोई टेक्स्ट अगर कॉलम्स में फिट नहीं हो रहा है। जैसे आप इधर देख सकते हैं अकाउंटेंसी लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पर कॉलम थोड़ा साइज बहुत छोटा पड़ रहा है तो इसलिए यहाँ पर ये टेक्स्ट दिख नहीं रहा है। अब इस सिचुएशन में यहाँ पर मैं रैप टेक्स्ट ऑप्शन को दबाऊंगा। रैप टेक्स्ट दबाते ही हमारा टेक्स्ट नीचे शिफ्ट हो गया है, लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ से कॉलम एडजस्ट भी कर सकते हैं, इससे हमारा नेम पूरा विजिबल हो जाएगा। रैप टेक्स्ट के नीचे है मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 12 स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। ये 12 स्टैंडर्ड यहाँ पर कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉलम्स को मर्ज करके बनाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर दोबारा क्लिक करूँगा तो 12 स्टैंडर्ड वापस से यहाँ पर पहुँच जाएगा। और अगर मेरे को दोबारा इसको अगर सेंटर में लाना होगा तो मैं मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन दोबारा प्रेस करते ही ये सेंटर में आ जाएगा। अब हम अलाइनमेंट के बाद नंबर सेक्शन देखते हैं। नंबर सेक्शन में आपको यहाँ पर जनरल लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसके साइड में एक रो है। ये अलग अलग तरीके के फॉर्मेट होते हैं जो हम यहाँ पर एक्सेल में सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे ये नंबर दिए हुए हैं अकाउंटेंसी के, इसको मुझे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पर एरो को दबा के यहाँ से नंबर फॉर्मेट क्लिक करूँगा। अब ये नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पर अगर नेम है तो नेम के लिए जनरल फॉर्मेट ऑप्शन होता है, तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पर जनरल दबा दूँगा। अब अगर मेरे को किसी करेंसी को ऐड करना है तो करेंसी के लिए मैं जैसे यहाँ पर 20 रुपीज़ लिखता हूँ, 20 रुपीज़ ये मैंने लिख दिया। अब इसका फॉर्मेट सेलेक्ट करने के लिए मैं दोबारा इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं करेंसी दबा दूँगा। करेंसी ऑप्शन के नीचे आप एक एरो देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग करेंसीज दिखे हुए हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया का करेंसी दिया हुआ है और उसके बाद US का, फिर UK का, फिर यूरो, फिर चाइनीज़। हमको इंडिया का सेलेक्ट करना है इसलिए मैं इंडिया का क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 रुपीज़ करेंसी यहाँ पर सेलेक्ट हो गई है। अब मैं आपको यहाँ पर परसेंट वाला यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ मार्क्स सेलेक्ट कर लिए हैं और मैं इनको परसेंट स्टाइल में करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर परसेंट का ऑप्शन यहाँ पर एक एक नंबर के आगे यहाँ पर परसेंट लग गया है। इसी तरह से हम नंबर्स और डिफरेंट कंटेंट को फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पर फॉर्मेट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं दोबारा अंडू कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। नंबर सेक्शन के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर स्टाइल्स का ऑप्शन दिया हुआ है। स्टाइलिंग मतलब हमारी जो वर्कशीट है
वर्कशीट में हम डेटा को किसी भी तरीके से हम यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं या तो हम कलर के हिसाब से उनको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में दिया हुआ है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम कंडीशन लगा के यहाँ पर सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं हाईलाइट सेल रूल का दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में हाईलाइट सेल रूल के ऑप्शन में ग्रेटर देन का ऑप्शन दिख रहा है। अब अगर हम ग्रेटर देन का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन का ऐसे डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अभी मैं आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। सपोज़ मैंने ये एवरेज वाला सेक्शन सेलेक्ट करा हुआ है। एवरेज वाला सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं ग्रेटर देन सेलेक्ट करता हूँ। ग्रेटर देन के बाद यहाँ पर मैं एक कंडीशन दे दूँगा। जैसे यहाँ पर मैं दे देता हूँ 40। यहाँ पर मैंने 40 नंबर दिया हुआ है। अब ये करेगा, जैसे मैंने यहाँ पर 40 नंबर दे दिया तो एक्सेल में जितने भी 40 से ऊपर के नंबर होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। ओके, अब ये जितने भी 40 से ऊपर के नंबर है वो सारे हाईलाइट हो गए हैं। अब मैं इसको दोबारा अंडू कर देता हूँ। अब मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करके दिखाता हूँ हाईलाइट सेल रूल्स का। अब जैसे यहाँ पर मैंने लेस देन वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, लेस देन में मैं करता हूँ 50। अब जितने भी 50 से नीचे इसके कंटेंट होंगे वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। अब ये पहला ये सेलेक्ट हो गया, अब दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे करके आप नीचे तक देख सकते हैं सारे 50 के नीचे के ऑप्शन सेलेक्ट हो गए हैं। अब मैं इसको दोबारा अंडू कर देता हूँ। अंडू करने के बाद हम दोबारा नया ऑप्शन देखते हैं। अब हाईलाइट सेल के नीचे हम देखते हैं टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स में आप पहला ऑप्शन देखेंगे टॉप 10 आइटम्स। टॉप 10 यानी जैसे यहाँ पर हमने एवरेज सेलेक्ट कर रखा है, एवरेज में जितने भी टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे उनके यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे मैं पहला ऑप्शन टॉप 10 आइटम का करता हूँ, फिल रेड सेल्स, और यहाँ पर हमने रेड कलर सेलेक्ट कर रखा है। जैसे मैं ओके प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 10 स्टूडेंट्स हाईलाइट हो गए हैं। एक ये रहा, ये सारे टॉप 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर हाईलाइट हो गए हैं। उसी तरीके से हम नीचे के टॉप 10 भी हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टॉप 10 आप देख सकते हैं, बॉटम 10, बॉटम 10 के लिए मैं दोबारा ये सेलेक्ट करा, बॉटम 10। अब ये नीचे से बॉटम के 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लेगा। ये हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद आप देख सकते हैं फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। ये हमारे टेबल को मॉडिफाई करने के ऑप्शन प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस दिए हुए हैं, लाइट, मीडियम और डार्क। इनमें से आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं इस डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट एज टेबल में जाता हूँ। इसमें जाके मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके देखता हूँ। अब ये ऑप्शन दे रहा है आपको वेयर इज़ द डेटा ऑफ योर टेबल, ये सेल रेंज बता रहा है। अब जैसे मैं ओके सेलेक्ट करूँगा, ये आपके पूरी टेबल को मॉडिफाई कर देगा। इसमें से आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइट चाहो तो लाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हमने टेबल ऐड किया है तो आप देख सकते हैं टेबल टूल्स वाला सेक्शन यहाँ पर ओपन हो गया है। अब दोबारा अंडू कर दिया है। ये वाला ऑप्शन पूरे टेबल को फॉर्मेट करता है और ये वाला ऑप्शन हमें सिर्फ सेल को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। जैसे आप देख सकते हैं अभी मैंने ये कुछ सेल सेलेक्ट करे हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको हाईलाइट के इसको, जैसे ये मैंने बैड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं उसका कलर पूरा पिंक हो गया है। और उसके बाद अगर मैं न्यूट्रल करता हूँ तो उसका कलर चेंज हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेल्स की ओर। सेल्स वाले कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पर इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट ऑप्शन दिए हुए हैं। इंसर्ट वाला फीचर हमें कॉलम, सेल्स या कोई सा भी रोज़ ऐड करने में हेल्प करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन है सेल्स का, फिर रोज़, फिर कॉलम, और या तो हम शीट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब उसके राइट साइड में आप देख सकते हैं डिलीट वाला ऑप्शन है। डिलीट वाला हमारे किसी भी सेल को या रोज़ को या कॉलम्स को डिलीट करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए मेरे को ये वाला कॉलम डिलीट करना है। अब मैंने ये दबाया, अब मैंने डिलीट शीट कॉलम्स किया, ये वाला कॉलम डिलीट हो गया। अब मैं दोबारा अंडू कर देता हूँ। अंडू कर दिया। अब जैसे मैं नेम के बाद में एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूँ तो इंसर्ट शीट कॉलम, यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो गया है। अब सेल डिलीट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन दिया हुआ है। हम यहाँ से अपने रोज़ और कॉलम्स के हाइट या विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक वाले कॉलम का यहाँ पर थोड़ा विड्थ थोड़ा कम पड़ रहा है
तो मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में गया, फॉर्मेट में जाने के बाद ऑटो फिट कॉलम विथ का ऑप्शन दबा दिया, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया है। यहाँ से अपन को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर नेम वाले सेक्शन में भी ऑटो फिट करके देखते हैं। ये नेम वाले सेक्शन को ऑटो फिट हो गया है, आप नीचे तक देख सकते हैं ये पूरा ऑटो फिट हुआ है। उसी हिसाब से हम इसके हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इस सेल को मैंने सेलेक्ट करा, फॉर्मेट में गया, ऑटो फिट रो हाइट, ये एक्स्ट्रा स्पेस रिड्यूस कर दिया, आप देख सकते हैं। आज डेटा फॉर्मेटिंग में बस इतना ही। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ सबसे पहले जाके उसको देख लीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।